हाय एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं संघ फाइलम, यानी फाइलम कर रहे हैं कोर्डेटा। इसको पूरा पढ़ेंगे। ये पार्ट सेकंड अपना एनिमल किंगडम का। तो स्टार्ट करते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणी में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। पृष्ठ रज्जु होता है, ठीक है, साथ में पृष्ठ कोकलिका, तंत्रिका रज्जु और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तो हो गया, इसमें नोटोकोड हो गया, एक डोर्सल होलो नर्व कोड हो गया, साथ में एक युग्मित पेड़ क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इस सभी द्विपार्श्वमिति त्रिकोई की प्रगुई प्राणी है। इसमें अंग तंत्र इस तरह का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पस पूछ होती हैं, पोस्ट एनाल टेल एंड क्लोज सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद डायग्राम को देखेंगे तो ये नर्व कोड हो गया, साथ में नोटो कोड हो गया, ये पोस्ट एनाल टेल हो गया और रिगिन स्लेट हो गया। इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं कि जो इनका जो डिफरेंस है, कंपैरिजन टेबल है। तो इसमें देखिए कोडेट और ये नॉन कोडेट हो गए। कोडेट में तो क्या होगा, पृष्ठ रज्जु क्या होगी, उपस्थित होगी, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, इसमें नोटोकोड एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद देखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो सी है ना, से इसमें डोर्सल होगा, होलो होगा, साथ में सिंगल होगा कोडेट में। और इसमें CNS देखेंगे तो वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा, साथ में डबल होगा। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं और इसमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। साथ में हेट का देखें तो इसमें हेट होता है वो अदर वेंट्रल में होता है, और साथ में इसमें जो नॉन कोडेट्स हैं उसमें जो हेट होता है वो डोर्सल में होता है अगर प्रेजेंट होगा तो। साथ में एक ये जो कोडेट है इसमें गुदापस पूछ उपस्थित होती है और इसमें गुदापस पूछ अनुपस्थित होती हैं। तो कंपेरिजन टेबल कर लिया। इसके बाद आगे देखेंगे तो संघ जो कोडेटा है, फाइलम कोडेटा, इसको 3 सब फाइलम में बांटते हैं। यूरो कोडेटा, ट्यूनिकेटा, दोनों एक हो गए, सेफेलो कोडेटा, साथ में वर्टिब्रेटा। अब जो सब फाइलम यूरो कोडेटा तथा सेफेलो कोडेटा को सामान्यतः प्रोटोकोडेटा कहते हैं, ठीक है। ये सभी समुद्रवासी प्राणी होते हैं। यूरो कोडेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, लेकिन जो सेफेलो कोडेटा में पृष्ठ रज्जु है वो सिर से पूंछ तक फैली रहती है, याद रखना, साथ ही जीवन के अंत तक बनी रहती है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो यूरोकोडेटा का एग्जाम्पल हो गया एसिडिया, सेल्फम, डोलियम। इसे ASD से याद रख सकते हैं अपन। साथ में जो सिफेलोकोडेटा है इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल में हो गया ब्रैंकियोस्टोमा, एम्पियोक्सस एंड लैंसलेट। तो एग्जाम्पल याद हो गया। अब इसके बाद में जो कशेरुकी संघ के प्राणी है उसमें जो पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु जो कार्टिलेजिनस है वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है और पास्टिल मेरुडन में रिप्लेस हो जाती है। कशेरुकी रज्जु की भी है, किंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं है। तो इस लाइन को अच्छे समझिए। इस लाइन को ऐसे बोलेंगे कि जो ऑल वर्टिब्रेट है, ठीक है, जो तीसरा इसका सब फाइलम था कि ऑल वर्टिब्रेट तो क्या होता है, कोडेट होते हैं, लेकिन सभी कोडेट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। ऐसे याद रखना, इसको इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बाद देखेंगे कि जो कोडेट के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में, कोडेट में, वर्टिब्रेट में क्या होता है, 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी अधर हृदय होता है, ठीक है, मस्कुलर और वेंट्रल होगा, और साथ में क्या हट हुआ। साथ में इसमें जो किडनी है वो उत्सर्जन, एक्सक्रीशन है, जल संतुलन का कार्य करती है, ओस्मो रेगुलेशन का। तथा पंख और यह पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं इसमें वर्टिब्रेट में। इसके बाद वर्टिब्रेट है, इसको डिवीजन करेंगे, किस किस में डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर दिया अग्निथा एंड नेथोस्टोमेटा, लोकजो एंड बियरजो, ठीक है। साथ में इसका वर्ग हो गया साइक्लोस्टोमेटा, इसको पीसीज जिसमें पंख उपस्थित होते हैं फिन्स, और जिसमें लिंब उपस्थित होते हैं उसे टेट्रापोडा में बांट दिया। अब इसको देखेंगे अपन ध्यान से। तो जो पीसीज है इसके अंदर आती है कॉन्डिक्यूटिस, ओस्टिक्यूटिस, ठीक है, और जो लिंब पाए जाएंगे उसमें एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, एविज हो गया, साथ में मेमलिया हो गया।
इसके अलावा अपन देखते हैं अब इसके जो फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, जो अग्निता के अंदर आता है, लॉकजा के अंदर जबड़ा नहीं होता। तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जबड़े का हुआ होगा, साथ में जो इसका जो माउथ है वो सर्कुलर होगा। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। एक तो पैरासाइट हो गया, इनका शरीर लंबा होगा, इसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। गिल स्लिट कितने होते हैं? 6 से 15 होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक और साथ में वर्ताकार मुख होता है, याद रखना है, ये इसमें कन्फ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। इसके शरीर में सल्क उपस्थित होगी, युग्मित पंखों का अभाव होता है। इसमें क्या होगा? सल्क और युग्मित पंख दोनों का क्या होगा? अभाव होगा। इनके अंदर सल्क भी नहीं होती और युग्मित पंख भी नहीं होते। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कपाल तथा मेरुदंड उपास्थल होता है। परिसर तंत्र बंद प्रकार का होगा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं और जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं और इनके जो लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट आते हैं। तो इसकी ये लाइन भी याद रखनी है कि इसमें सल्क तथा युग्मित पंखों का भाव होता है। इसका एक एग्जाम्पल हो गया पेट्रोमाइजोन, लेम्प्रे व मिक्सिन हेगफिश, ठीक है। इसके बाद कॉन्डिक्यूटिस के अंदर अपन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आती है अपनी वो होती है कॉन्डिक्यूटिस, मछलियों के उदाहरण। एक तो हो गया, इसमें दे रखा है स्कोलियोडोन एंड फ्रिस्टस, आराम मछली। स्कोलियोडोन हो गया कुत्ता मछली। अब वर्ग कॉन्डिक्यूटिस को अपन अच्छे से देखेंगे तो ये क्या होते हैं? धारारेखी शरीर के समुद्री प्राणी होते हैं। इसका अंत कंकाल उपास्थल होता है, कार्टिलेजिनस होता है। मुख अधर पे होगा, पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होता है। क्लोम छिद्र अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होते हैं तथा प्रचंड ओपरकुलम से ढके नहीं होते हैं, ठीक है। त्वचा दृढ़ होती है, सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है, याद रखना। इसमें पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दंत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियाँ हैं, ठीक है। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरती रहती है। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है जिसमें एक अलिंद एक नीले होगा। इनमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं जैसे टोरपीडो और कुछ में विषदंश टाइगोन होते हैं। ये सब असमतापी पोई किलोथर्मी अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर में श्रोणी पंख में आलिंग क्लेश पर पाया जाता है। निषेचन आंतरिक होगा। अधिकांश जरायुज होते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉन्डिक्यूटिस में तो क्या होगा? जरायुज होंगे और ओस्टिक्यूटिस पड़े होंगे उसमें अंडज होंगे। इसमें निषेचन आंतरिक होता है। अब उसका भी देखिए। स्कोलियोडोन कुत्ता मछली एग्जाम्पल हो गया। फिस्टस आरा मछली। कोर्केडोन विशाल सफ़ेद शार्क हो गया। इसके बाद अपन देख रहे हैं ओस्टिक्यूटिस। तो ओस्टिक्यूटिस देखिए, ओस्टिक्यूटिस देख रहे हैं। इस तरह की मछलियाँ लवणीय होती है, अलवणीय, दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं। इनका अंतःकंकाल अस्थिल होता है। ये क्या होती है? अस्थिल होती है। इनका शरीर धारारेखित होगा। मुख अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है, अग्र सिरे के अंत में। डायग्राम में देखिए आप, ये आगे का सिरा हो गया इसके अंत में हो गया, आगे का सिरा हो गया इसके अंत में हो गया, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसमें इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र, 4 जोड़ी क्या हो गए? क्लोम छिद्र हो गए। इसमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र हो गए स्पेसिका, ओपरकुलम से ढके हुए रहते हैं। और जो अपन कॉन्डिक्यूटिस पढ़े थे उसमें ओपरकुलम से ढके हुए नहीं रहते हैं। त्वचा साइक्सोइड ट्यूनोइड सल्क से ढकी रहती है। इनमें वायुकोश उपस्थित होता है, उनमें वायुकोश अनुपस्थित होता था। इस वजह से वो लगातार तैरती रहती थी, जो उत्प्लावन में सहायक है, ठीक है। वायुकोश उपस्थित होगा। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होगा, एक लाइन देखने के लिए। ये सभी असमतापी होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता इनका। नर और मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, ठीक है।
तो परिवर्धन प्रत्यक्ष इसलिए बोला क्योंकि इसमें अंडे से डायरेक्ट को लार्वा वार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट क्या बनता, बच्चा बनता है, इनका शिशु बनता है। समुद्रवासी एक्सोसिस्टस उड़न मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, एलवनलेबियो रोहू, कतला क्लेरियस मांगूर, एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश हो गया, पेट्राइप्सम एंगल मछली हो गई। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अपन देखने जा रहे हैं वर्ग एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद में पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब एम्फीबिया में देखिए, जैसे नाम से इंगित है, ग्रीक शब्द एम्फी यानी दो, बायुस यानी जीवन, यानी कि जिनका जल और थल दोनों पे रह सकते हैं। इनमें अधिकांश दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर धड़ में विभाजित होता है। कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। उभयचर की त्वचा नमक शल्क रहित होती है। ठीक है, उभयचर की त्वचा नमक रहेगी और शल्क रहित होगी। नेत्र पलक वाले होते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देख लो। एक तो सैलेमेंडर दे रखा और एक मेंढक दे रखा। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, कर्ण पटल होते हैं। आहार नाल मूत्राशय जननपथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, जो बाहर खुलता है। श्वसन क्लोम पुपस त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन क्लोम द्वारा, गिल द्वारा भी होगा, फुफ्फुस लंग्स द्वारा भी और त्वचा के द्वारा होता है। ये तीनों अलग अलग कंडीशन में होते हैं। ठीक है, हृदय 3 प्रकोष्ठ वाला होता है। 2 अलिंद 1 नीले हो गया। ये असमतापी प्राणी होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य हो गया, ये अंडोत्सर्जन करते हैं। विकास परिवर्तन प्रत्यक्ष लार्वा के द्वारा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसका बुफो टोड, राना टेक्निना मेंढक, हाइला हो गया वृक्ष मेंढक, सेलामेंडर हो गया, इक्टियोफिश हो गया पादरहित उभयचर। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं सरीसृप की। सरीसृप नाम प्राणी के रेंगने और सरकने के द्वारा गमन के कारण है। लैटिन शब्द रेप्रे अथवा रेप्टम रेंगना या सरकना होता है। ये सभी अधिकांशतः स्थलीय प्राणी हैं। ठीक है, अधिकांशतः, जिनका शरीर सरल शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। ठीक है, इसमें किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। किरेटिन बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होंगे। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ वाला होगा, लेकिन जो एक्सेप्शन है मंगरपच 4 प्रकोष्ठ वाला होता है। सरीसृप असमतापी होते हैं। सर्प चिपकली अपनी शल्क को त्वचीय केचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। सब अंडज होते हैं, ये सब अंडज होते हैं तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में आ गया किलोन टर्टल, टेस्टुडो टोटोइज, कैमलियन वृक्ष चिपकली, कैलोटस बगीचे की चिपकली, एलिगेटर, क्रोकोडाइलस घड़ियाल, हेमिडेक्टाइलस घरेलू चिपकली, ये बहुत बार आता है। जहरीले सर्प में हो गया नाजा कोबरा, वंगिरस क्रेत वाइपर। ठीक है, जहरीले सर्प 3 नाम है, नाजा वगैरह वाइपर। इसके बाद इसके डायग्राम। ठीक है, तो वृक्ष चिपकली हो गई, घड़ियाल हो गया, कछुआ किलो, नाग सांप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपनी जो क्लास आती है वो आती है क्लास एवीज की क्लास आती है। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति और उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पंछी जैसे ओस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को छोड़कर, इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर क्या बनाता, पग बनाता। अग्रपाद रूपांतरित होकर क्या बनाता, पंख बनाता। पश्चपाद में सामान्य शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने, पेड़ों की शाखा को पकड़ने में सहायक होते हैं। तो ध्यान रखना, अग्रपाद तो पंख बनाएगा और पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होती है जो चलने, तैरने, पेड़ों की शाखा को पकड़ने में सहायक है। इनकी त्वचा भी शुष्क होगी। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती, ओनली तेल ग्रंथि पाई जाती है। अंतःकंकाल की लंबी अस्थि खोखली होती है तथा वायुकोश युक्त होती है। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना क्रोप और पेशने होती है। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार आता भी है। ठीक है,
हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ वाला होगा, साथ में समतापी है। तो मैमल्स और जो एवीज है ये समतापी होते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन देखिए, इनमें लंग्स के द्वारा होगा श्वसन। वायुकोश ऊपर से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। ऐसे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। कार्वस कोआ हो गया, कोलुम्बा कपोत, सिटिकुला तोता, स्ट्रिचियो ऑस्ट्रिच, पेवोमोर हो गया, एटिनोडाइटिस पेंगुइन, सुडोगाइपस हो गया गिद्ध। तो इनके भी एक दूसरे से, जैसे कार्वस हो गया, फिर कोआ हो गया, कोलुम्बा हो गया, फिर कपोत हो गया, तो मैच द कॉलम में क्वेश्चन बनता है। तो अच्छे से पढ़िए और याद करिए। लास्ट आ गया वर्ग स्तनधारी। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। ये ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ उड़ने वाले होते हैं, पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, जिनसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने, उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट है, इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। साथ में जो बाह्य कर्णपल्व पाए जाते हैं, ठीक है, पिन्ना। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसलों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ वाला होगा। श्वसन की क्रिया पेशियां डायफ्राम के द्वारा होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें लिंग अलग होते हैं, निषेचनांतरिक होता है, ठीक है। लिंग अलग होते हैं, निषेचनांतरिक कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं। जरायु तथा परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। तो इस लाइन में कुछ को छोड़कर। अब इसके एग्जाम्पल देखने हैं अपन। तो एग्जाम्पल में देखिए, अंडज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ओर्निथोरिंकस, प्लेटिपस या डकपील, जो सबको याद होता है मोस्टली। उसके बाद जरायुज में देखेंगे मैक्रोपस कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊँट का हो गया, मक्का का बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, पेलिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डॉल्फिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलिनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ, पैंथेरा ल्यूस शेर। तो मेमल्स के एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद ये सारे आप खुद पढ़िएगा, सब बता दिए। यहाँ पे एक लाइन दे रखी है कि जो हेमिकोडेटा वो कृमि की तरह लवणीय प्राणी होते हैं, ठीक है। जो सरीसृप होते हैं, इनकी त्वचा क्या होती है? सूखी हुई होती है व किरटनीय होती है। इसमें एक नई चीज़ आएगी, जो पक्षपाद होते हैं, तैरने, टिकने, पक्षी साध या आलिंगन के लिए अनुकूलन होते हैं पक्षियों के। स्तनधारी के विशिष्ट लक्षणों में स्तन ग्रंथि, त्वचा पर रोम, ये सामान्य तो जरायुज बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू गाइज। फाइलम कोड डेटा कंप्लीट होता है, साथ ही अपना एनिमल किंगडम कंप्लीट होता है। ये वीडियो मैं विशेषकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, ताकि जो लाइंस वगैरह उनसे छूट जाती है वो कंप्लीट हो और उनके मार्क्स गेन हो। ठीक है गाइज, थैंक यू, बाय बाय।